अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 24 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा मैं जो चीज़ है वो एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया। चैप्टर का नेम है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। और जो नेक्स्ट हम लोगों ने इसके जो सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो अपलोड हो गए हैं, कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं तो वो इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड कर दिए जाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 24 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सप्रेस डेल स्क्वायर साई इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम लोगों ने डेल स्क्वायर साय को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए जो सॉल्व प्रॉब्लम थी डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए किस तरह से होता है इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिमिलरली डेल क्रॉस ए की क्या वैल्यू है, और यहाँ पे भी अब हम लोगों ने डेल स्क्वायर साई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप देखें तो जो डेल स्क्वायर वाला नंबर है इसको कहा जाता है लैप्लेसियन ऑपरेटर। ठीक है, आप कुछ जो है प्रोनाउंस ऐसे करते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये है कि लैप्लेसियन ऑपरेटर इसे कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर क्या है, एक लैप्लेसियन ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखना है एज वी नो दैट हम लोगों को इस चीज़ का पता है कि डेल साई की वैल्यू मेरे पास क्या है, E1H1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1 प्लस E2H2 E2 डिवाइडेड बाई H2 डेल पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2 प्लस E3H3 डिवाइडेड बाई H3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके अलावा हमें इस चीज़ का भी पता है कि मेरे पास डेल साई की वैल्यू ए के इक्वल है। ठीक है, ये मतलब इस सम कंडीशन में हम लोगों ने ये भी वैल्यू इसके इक्वल रखी है। उसके आगे वो कह रहे हैं कि फर्दर जो मेरे पास वेक्टर ए है उसको, इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है डेल साई इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए के इक्वल है। सम कंडीशंस में हम लोगों ने इसको इसके इक्वल भी रखते थे। और जो पार्ट जो मेरे पास वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस हम लोगों ने ले ली हैं और पहले को मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया है और दूसरी को मैंने इक्वेशन 2 लेट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या किया है बाद में, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि बाय कंपेयरिंग, अब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करूं तो मैं इधर से A1 A2 A3 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखें किस तरह से, E1 की वैल्यू E1 और E1 को कंपेयर करें तो A1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/H1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U1। सिमिलरली A2 की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी, 1/H2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U2। और A3 की वैल्यू को किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, 1/H3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। तीनों वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास A1 A2 A3 की वैल्यूज आई हैं। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, लिखना है एज वी नो दैट, इस चीज़ का भी हमें पता है लेकिन बात मैंने ये भी लिख दिया है कि बाय प्रॉब्लम नंबर 22, अभी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया प्रॉब्लम नंबर 22 से रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने डेल डॉट ए किसके इक्वल आया था, डेल डॉट ए की जगह जो मेरे पास उसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में लिखी है यहाँ पे वो मैंने अगेन यहाँ पे लिख देनी है। और जब मैंने इसको लहदा डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मेरे पास जो इसका इनको सॉल्व करने के बाद जो प्रॉब्लम नंबर 22 का सोल्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो वो सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन आई थी। ठीक है, अब मैंने उसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A1 A2 एंड A3 इन इक्वेशन 3। अब मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ A1 आएगा वहाँ मैंने A1 की वैल्यू को पुट कर देना है, जहाँ पे A2 है उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, और जहाँ पे मेरे पास A3 की वैल्यू आएगी वहाँ पे मैंने A3 की वैल्यू को पुट कर देना है। और इसके बाद मैंने ये चीज़ करनी है कि ये मेरे पास किस में पुट कर रही हूँ, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रही हूँ। जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ पे डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो A2 की जगह 1/H2 आ गया पार्शियल साई और पार्शियल U2, ये वाला नंबर एज इट इज। यहाँ पे भी इस तरह से ही लिखना था पर थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई। फिर यहाँ पे क्या करना है, सिमिलरली आपने क्या करना है, 1/H1 साइड पे पार्शियल साई और पार्शियल U1, फिर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर H2 H3। ठीक है, बाकी स्टेप में भी ऐसे ही करना है। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे 1/H1 H2 H3 तो हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। फिर मैंने जो मेरे पास नंबर्स है मैंने H1 वाले नंबर्स एक साइड पे लिख देना, मतलब अगर H2 H3 है डिवाइडेड बाई H1 पार्शियल साई और पार्शियल U1 प्लस नेक्स्ट देखें क्या आएगा,
H1 डिवाइडेड बाई H2, फिर लास्ट पे क्या आएगा H1 H2 डिवाइडेड बाई H3, और ये मेरे पास किसके इक्वल है, पार्शियल साई, उसके आगे क्या आएगा, पार्शियल साई और पार्शियल U3 के इक्वल आएगा। ये जो हम लोगों ने चीज़ प्रूव करनी थी प्रूव कर दी है। अब इसके अलावा हमें एक इस चीज़ का पता लगा कि इससे हमारे पास डेल स्क्वायर की भी वैल्यू को फाइंड कर लिया गया है, तो वो देखिए। तो मेरे पास अगर यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास साई को अगर मैं हटा दूँ, मतलब डेल स्क्वायर के साथ जो साई लिखा हुआ है अगर वो ना लिखूँ, तो फिर मेरे पास डेल स्क्वायर जो मेरे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर है उसके वैल्यू आ जाएगी। और जहाँ पे हमारे पास इक्वेशन के अंदर यहाँ पे भी साई था, सिर्फ साई यहाँ पे अगर नहीं लिखा गया तो सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे भी नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है बाई मिस्टेक। आपने इसको कैंसिल कर देना है, यहाँ से इसको कट कर दें, ठीक है। तो मेरे पास तीनों के साथ हम लोगों ने साई को नहीं लिखना, तो ये मेरे पास डेल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और लास्ट पे आपने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।